अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे भाई। ठीक, यूरोपियों के आगमन का क्रम पहले पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर्स, पहले पुर्तगाली आया 1698 ईस्वी में, फिर डच आया 1610 ईस्वी में, अंग्रेज आया 1608 ईस्वी में, और डेनिस 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली विभिन्न आर्थिक और धार्मिक कारणों से भारत आए थे। वे भारत में तंबाकू और काजू लाने वाले पहले विदेशी थे। वे सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए पुर्तगाली। पोर्चुगल सबसे लास्ट में गया था। गोवा या फिर जो ऐसे कुछ पौंडीचेरी था उस वहाँ पे पुर्तगाली सब बसा हुआ सबसे लास्ट में गया। वास्को डी गामा 1698 ईस्वी में हुआ। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो राजा जमोरिन कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक के शासनकाल के दौरान कालीकट आया था। 7 जून 1794 ईस्वी को हस्ताक्षरित टॉर्डेसिलस की संधि स्पेन और पुर्तगाल के बीच की महत्वपूर्ण समझौता था। इसका उद्देश्य दुनिया को 2 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करके नई खोजी गई भूमि पर संघर्षों का हल करना था। संधि ने एक सीमांकन रेखा स्थापित की जिसके अनुसार पूर्व की भूमि पुर्तगाल की और पश्चिम की भूमि स्पेन की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वह भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे। वह ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टा सिस्टम लेकर आए जो एक व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली थे जिसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति दी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वह भारत के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नूनो दा कुन्हा, वह एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने 1530 ईस्वी में कोचिन से गोवा में राजधानी स्थापित की थी। गुजरात के शासक बहादुर और शाह ने 1535 ईस्वी में दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी में दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दीव तमिलनाडु दिखना। डच का आगमन, डच शब्द का अर्थ नीदरलैंड के लोग आता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों का आगमन 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम से शाही चार्टर प्राप्त हुआ। 1660 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया। मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया जो अस्थायी था। 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया जो अस्थायी था, स्टडी था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे। 1620 ईस्वी में डेनिस ने ट्रांकेवर तमिलनाडु में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1620 ईस्वी में डेनिस ने 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक, अंग्रेजों का विस्तार 1659 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर चिनसूरा बेदरा हुगली का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। 1612 ईस्वी में सूरत में सुवाली का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। 1759 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर चिनसूरा बेदरा हुगली का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। 1612 ईस्वी में सूरत में सुवाली का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। हुगली का युद्ध में डचों को हराया 1759 में। 1612 में सूरत में सुवाली का युद्ध जो है उसमें पुर्तगालियों को हराया। कर्नाटक युद्ध की श्रृंखला ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शुरू हुई। 1744 और 1763 के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। डुप्ले ने पहले 2 कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 और 1748 में यह एक्स-ला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। विजयी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। इसकी शुरुआत अंबूर की लड़ाई से हुई और पांडिचेरी की संधि के साथ
पांडिचेरी की संधि के साथ अंत हुआ। दूसरे कर्नाटक तीसरी कर्नाटक वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी। तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था कहाँ गए थे। यह युद्ध 7 वर्षों के आंग्ल प्रशासित युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। सर आयरकोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कॉम्टे डी लाले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। यह युद्ध 7 वर्षों के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के कारण हुआ था। यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ 1743 में थी। 1743 में बंगाल 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे।